आपका टॉपिक है फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड से तो अपने दिमाग में आ जाते हैं दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? सपोज आपके पास इन्फिनिटी पे एक कोई प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है एट द पॉइंट इन्फिनिटी, और आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पी में। तो इन्फिनिटी से उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, जो भी वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कंसिडर्ड एज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ा इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पर्टिकुलर पॉइंट। इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड योर पोटेंशियल। अच्छा, ये पोटेंशियल जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, बस आपको एक कंडीशन में कंसिडर करनी है दैट एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू जीरो। यानी एक्सेलरेट नहीं करना है आपको बॉन्ड, जो आपका चार्ज पार्टिकल है उसमें एक्सेलरेशन नहीं लाना है। एक्सेलरेशन मतलब नहीं लाना है, इसका मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे है वो या रेस्ट पे है, उसी पोजीशन से उसको इस पॉइंट तक मूव आउट करवाना है। ठीक है, तो जितना वर्क डन होगा in moving a plus unit charge from infinity to that point, that is considered as your potential. इसको डिनोट किससे करते हैं? V से। ठीक, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। मैंने आपसे यहाँ पे क्या बात की कि प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, यानी Q की वैल्यू हम रखते हैं +1। अगर मैंने Q की वैल्यू +1 रखी, Q नॉट अपना क्या था? टेस्ट चार्ज। अगर मैंने इसकी वैल्यू 1 रखी तो V किसके बराबर हो गया? W के। V क्या है? पोटेंशियल। W क्या है? वर्क डन। यहीं से अपनी आंखें निकल के आई डेफिनेशन दैट पोटेंशियल इज द वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। अब मैंने क्या बात की कि यहाँ से इसको यहाँ भी लाया जा सकता है, यहाँ से इधर भी ला सकते हैं, ऐसे भी ला सकते हैं, कोई भी पाथ हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है अपनी, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, और ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है कि जो भी पर्टिकुलर चीज़ पाथ पे या डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ से अगर आपको मैं इसकी यूनिट कैलकुलेट करने को कहूँ तो हम निकाल सकते हैं वर्क डन। वर्क की यूनिट क्या होती है अपने पास? जूल। और टेस्ट चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम, तो उसकी यूनिट क्या हो गई? जूल पर कूलम। क्लियर? तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है ऑफ डेफिनेशन, डिफाइन सर्टन थिंग इन फिजिक्स, तो आपके की पॉइंट्स क्या होने चाहिए? फर्स्ट, आपको उस पर्टिकुलर जो भी क्वांटिटी है उसकी डेफिनेशन देनी है, डिफाइन करना है। प्लस सेकंड नंबर पे कोई भी फिगर है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो आपको फिगर इंक्लूड करना है। थर्ड, आपको बताना है कि वो क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है या वेक्टर है। फोर्थ, उसकी यूनिट क्या है, ये आपको स्पेसिफाई करना है। और फिफ्थ आपके लिए ये भी है कि डायमेंशन आप अगर इंक्लूड कर लेते हो तो दैट विल बी वेल एंड गुड। डायमेंशन क्या होती है? जो MLT में हम कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने सिंपल डेफिनेशन के क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी तो आपकी CBSE बोर्ड मार्किंग में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। CBSE में अपनी मार्किंग कैसी है? स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ अगर आप डेफिनेशन लिख के आते हो, ये चीज़ें नहीं लिखते, फिगर नहीं लिखते, फार्मूला नहीं बनाते, स्केलर है वेक्टर है नहीं बताते, यूनिट नहीं बताते, डायमेंशन नहीं बताते, तो आपके मार्क्स का डिडक्शन हो जाएगा, और वो बाद में पता चलेगी जब आपके हाथ में कॉपी आएगी, और तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए डेफिनेशन जब भी आपके दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक होना चाहिए कि मुझे ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने। ठीक है, इसके लिए आप वो कंसिडर कर सकते हो। उसको आपकी गाइडलाइंस क्या क्या है CBSE की, तो आप उस वाले के क्वेश्चन बैंक जो है वो भी रेफर कर सकते हो, जिसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है कि पर्टिकुलर अगर आप न्यूमेरिकल भी फॉलो करते हो तो न्यूमेरिकल में जो आप वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना कि आपको किस चीज़ की वैल्यू गिवन है, उसके अलग मार्क्स रहते हैं, फॉर्मूले के अलग मार्क्स रहते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन के अलग मार्क्स रहते हैं, और उसके बाद उसके यूनिट के अलग मार्क्स रहते हैं। अगर आपने यूनिट भी नहीं लिखी तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो अपने को मार्क्स कहीं पे भी डिडक्ट नहीं करवाने, इसलिए पूरा कंसंट्रेशन देना है। ठीक है। सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आए आपके दिमाग में ये फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए।
नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल जो मैंने कैलकुलेट किया, ये कहाँ से कैलकुलेट किया, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में। लेकिन अगर मान लो दो पॉइंट आपके पास है VA एंड VB, उनके लिए आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तब आप उसको डेल्टा V से भी डिफाइन कर सकते हो, VA माइनस VB। उस केस में ये अपना क्या हो जाएगा, डेल्टा W बाय दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में भी हम पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सपोज ये आपका प्लस Q पॉइंट है और यहाँ पे P पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी डेरिवेशन मैंने आपको पहले करवा रखी है ना। कैसे करी थी आपने, वर्क डन, क्योंकि पोटेंशियल को डेफिनेशन में हम क्या लेते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो यहाँ पे हम लेंगे इन्फिनिटी से ला के कि इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक अपने को मूव करवाना है। सपोज ये डिस्टेंस जो है अपने पास, ये Q0 अपना पार्टिकल था, इसकी मूवमेंट हम करवा रहे हैं और इसको x डिस्टेंस का मूव करवा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला अपने पास निकल के क्या आया था, दैट वर्क डन इज इक्वल टू K/Q0 बाय R। और V की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, W बाई Q0। तो ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल गिव अगेन KQ बाय R। तो आपने ये इस फॉर्मूले की डेरिवेशन अपन ऑलरेडी कर चुके। इसमें कोई डाउट हो तो मैं रिपीट करवाती। रिकॉल, ये अपनी रिकॉलिंग क्लास है, अपन टोटल रिवाइज कर रहे हैं। कहाँ पे नहीं समझ में आया, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। रिकॉल करवाऊँ क्या, सेकंड वाला पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में हम किसी दो पॉइंट्स के बीच में कंसीडर करें, VA और VB। अगर दो पॉइंट्स है अपने पास तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और VA माइनस VB भी लिख सकते हैं। तो VA माइनस VB में अपना चेंज कितना हो रहा होगा, वर्क डन नहीं चेंज होगा, तो वो अपना डेल्टा W बाय Q0 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, एक बार देख लो आप रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं तो मैं रिपीट करती हूँ। अपने पास चार्ज है प्लस Q और एक अपना चार्ज Q0 जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, उसको प्लस Q तक लेके आना है डिस्टेंस R से। वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो हमने क्या लिखा, F इंटू dx। फोर्स कौन से है, कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है अपने पास, K/Q0 बाय R²। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, यहाँ पे उसको कैलकुलेट करेंगे। नहीं रिकॉल कर पा रहे हो क्या, एक बार करवाऊँ क्या, रिपीट बोलो जल्दी फास्ट, करवा दो। सपोज देयर इज ए प्लस Q चार्ज। जब भी आपको टेस्ट करना है तो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो प्लस Q0। ठीक है, इसको मान लो आपको डिस्टेंस x तक लेके आना है। ठीक है, ये P पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल कंसीडर करना है और इसकी लेंथ अपने पास R। ठीक, अब प्लस Q0 से पूरा आप इसको लेके आओगे तो इसके बीच में मतलब रिवर्स पाथ लेके आ रहे हो तो थीटा क्या हो गया अपने पास पाई। 180 के रिट्रेस कर रहे हैं आप इसको, वर्क को कैसे डिफाइन करते हो, F डॉट dx। F जबकि ये दो चार्जेस है अपने पास, x के टर्म्स में लिखेंगे हम इसको, x² dx। कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकाल लेंगे, dx बाय x²। इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके R तक कितना जाएगा, ये K/Q0 माइनस 1/x फ्रॉम 0 टू R। वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे,
देन वी गेट के क्यू क्यू नॉट अपॉन माइनस आर। ये वैल्यू हाँ इन्फिनिटी से आर तक। इन्फिनिटी से आर तक, हाँ इन्फिनिटी से आर तक। ये 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है अपना वो 0 हो जाएगा और ये अपनी आर वैल्यू आ गई। ये वैल्यू अपन ने किसके निकाली, डी डब्ल्यू की। पोटेंशियल को हमने कैसे डिफाइन किया अभी, डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर लो, माइनस के क्यू नॉट आर और ये क्यू नॉट कैंसिल, तो ये हो गया माइनस के क्यू बाई आर। ये आपके पोटेंशियल का आ गया फॉर्मूला। ये पोटेंशियल आपने किसका की वजह से निकाला, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। क्लियर, आगे पूरा रिकॉल हो गया माइंड में, है ना। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। डाइपोल आपने कंसीडर करे, अपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े, प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्जेस रहते हैं अपने, है ना, जो सेपरेटेड होते हैं आर डिस्टेंस से। सॉरी 2l रहता है ये अपना, 2l डिस्टेंस, माइनस क्यू से प्लस क्यू। उसके बाद आपको पोटेंशियल निकालना है, फर्स्ट केस है ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है, जो इसके एक्सिस है इसके अलाउंग ही यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है x। ये वाला जो डिस्टेंस है ये अपना डिस्टेंस कितना है, इसका हाफ, इसको हम कंसिडर करते हैं अपन, ये वाला डिस्टेंस मिड में, दैट इज L। डाइपोल ये हमने कंसिडर किया, मान लो ये A B है, ये कोई पॉइंट है P। तो अब मुझे आप बताइए, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या जाएगी। फॉर्मूला भी डिड्यूस किया अपन ने, के क्यू बाय आर। तो इस प्लस क्यू की वजह से चार्ज वैल्यू क्या जाएगी बताओ मुझे। बी पी के बीच में डिफरेंस कितना है, बी पी को कैलकुलेट करो आप। ये टोटल डिस्टेंस आपका आर है, ये एल है, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपन आर माइनस एल। ठीक है, ये किसकी वजह से है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। अगर मैं माइनस क्यू चार्ज की वजह से कहूँ तो ये टोटल डिस्टेंस ए से लेके पी तक का कितना हो गया, ये टोटल आर और इसमें प्लस किया एल, तो कितना हो जाएगा ये बताओ मुझे, के क्यू अपन आर प्लस एल। मेरे को तो क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल यहाँ पे इस पॉइंट बी पे क्या है। तो अच्छा एक बात का ध्यान रखो, ये माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे माइनस साइन आएगा, माइनस के क्यू अपन आर प्लस एल। टोटल पे पोटेंशियल अपने को कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, V1 प्लस V2 दोनों को ऐड कर दो। आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अपने को मिलेगा, ऐसे हम लिखे सॉल्व करोगे आप, के क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब एक चीज अपन लास्ट और उसमें पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या थी, चार्ज इंटू लेंथ, क्यू इंटू 2l। तो क्यू इंटू 2l की जगह हम क्या रख सकते हैं, kp 2kp। अच्छा एक और केस अपन ने कंसीडर किया था आइडियल डाइपोल का, जिसके केस में क्या था, आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ही लार्ज है एज कम्पेयर टू एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, kp अपॉन आर स्क्वायर। ओके, q इंटू 2l, इसको रखा ना p, क्यू इंटू 2l, ये अपना टोटल क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, kp बाय आर स्क्वायर। क्लियर हर्षिता। चलो अब नेक्स्ट केस इसका करते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है, देखो डाइपोल का जब भी केस कंसीडर है, आपके माइंड में ये इमेज स्ट्राइक कर जाना चाहिए, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। ठीक, सपोज इस पॉइंट पे मेरे को निकालनी है, ये पॉइंट कौन सा है, ये A, ये B, डाइपोल की लेंथ हो गई अपनी 2l, इसका ये कोई पॉइंट P O है और यहाँ से मैंने कोई परपेंडिकुलर डाला है इसके ऊपर। ठीक, ये P पॉइंट है और ये पॉइंट है अपने पास R। तो ये लेंथ कितनी होगी बताओ मुझे, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है O, ये टोटल लेंथ है L, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, O से लेके यहाँ तक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको इधर शो करूँगी, यहाँ से इसको इधर कनेक्ट कर दूँगी। ठीक,
अब मेरे को पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू की वजह से। तो बी और पी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा इन ट्राइंगल ओ बी डी, कैलकुलेट करो। √r² + l²। पी बी स्क्वायर बराबर होगा अपना r² + l²। कहाँ से आया ये बाय पाइथागोरस थ्योरम जो कहती है x² = p² + b²। ठीक, तो पी बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या की r² + है r² + l²। अंडर द रूट इसकी वैल्यू ये हुई, इसकी वैल्यू निकालू मैं तो भी यही सेम आएगी r² + l² अंडर द रूट। पोटेंशियल का फार्मूला अभी अपन ने क्या कैलकुलेट किया है KQ/R। फर्स्ट पॉजिटिव के केस में ये क्या हो गया √r² + l²। नेगेटिव के केस में क्या हो जाएगा -KQ आ जाएगा अपने पास r² + l²। नेट पोटेंशियल अपने पास क्या हो जाएगा V1 - V2। कैलकुलेट करके बता मुझे कितना आएगा ये फास्ट, जल्दी इधर देखो। V1 की वैल्यू ये है, V2 की वैल्यू ये है, तो V1 + V2 क्या आएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, सेम क्वांटिटी है विद अपोजिट्स है। तो कभी भी डायपोल में इक्विटोरियल पोजीशन पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। क्लियर। अब थर्ड केस लेते हैं। हम ने दो केस कंसीडर किया। एक केस लिया है हमने कौन सा एक्सियल पे, एक्सियल मतलब सेम लाइन पे जब पाई डिग्री इससे सेम उसकी एक्सिस के अलोंग हमको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट लिया अपन ने इक्वेटोरियल लाइन पे उसके मिड पे परपेंडिकुलरली ऊपर। थर्ड केस है किसी एंगल थीटा पे, कोई एंगल थीटा है अपना, इसकी फिगर देखिए फिर से -Q, साथ के साथ आप लिखते जाओ। क्या होगा उसका फायदा कि आपको घर जाके एक बार रिवाइज करोगे पूरा माइंड में आ जाएगा। डेरिवेशन जो है कम से कम 4 से 5 बार अपने हाथ के नीचे से गुजरनी चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि ये आ गया है लेकिन कोई भी पॉइंट मिस हो सकता है। देखो ये अपना डाइपोल है -Q और +Q चार्ज, दोनों के बीच का डिफरेंस ये अपना 12 है। अब इसमें मेरे को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट P पे। ठीक, थोड़ा सा और ये भी किसी एंगल थीटा पे, ऐसे ये कोई एंगल सी है और ये बना रहा है अपना थीटा एंगल। ठीक, मुझे यहाँ पे पोटेंशियल +Q चार्ज की वजह से भी करना है और -Q की वजह से भी करना है कैलकुलेट। मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ, इधर से इसको ज्वाइन कर देती हूँ। अब यहाँ पे फिगर में मुझे कोई सिमेट्री नहीं दिख रही है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ से एक परपेंडिकुलर पे डाल देती हूँ। एक परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर ये डाला, इसी को मैं आगे पॉइंट को एक्सटेंड कर देती हूँ जिससे मेरे पास एक परपेंडिकुलर में यहाँ डाल देती हूँ। अब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा। थोड़ा सा और टिक करते हैं, ये ऐसे आएगा इसके पास। इस थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है ना। ये है अपना पॉइंट P। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज +Q, इस +Q की वजह से इस पॉइंट पे क्या रहेगा पोटेंशियल की वैल्यू बताओ। पोटेंशियल की वैल्यू प्लस चार्ज की वजह से क्या रहेगी KQ अपॉन ये जो डिफरेंस है इनका डिस्टेंस का, दैट इज BC। KQ अपॉन BC, क्लियर है इतना। KQ अपॉन BC जाएगा ये चीज मैंने डाली है परपेंडिकुलर। ये जो BC है ये अपना कितना है R, ये डिस्टेंस है अपने पास L। ओके, अब ये जो अपना है BC, दैट इज दिस, ये जो डिस्टेंस है इसको BD के सिमिलर हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस थीटा को बहुत ही स्मॉल कंसीडर कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू स्मॉल है। तो ये जो पॉइंट है BC और CD, इसको बोल सकते हैं कि BC इज वेरी मच सिमिलर टू पॉइंट CD। इसको CD के सेम लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे BC की जगह मैं इसको रिप्लेस कर दूँ CD से। अब देखो इन ट्राइंगल OBD, ये ट्राइंगल अगर मैं लेती हूँ तो ये चीज कितनी है मेरे पास टोटल L। तो ये वाली चीज क्या होगी बताओ। cos थीटा की वैल्यू निकालो। बेस क्या है अपना, दिस इज बेस OD अपॉन OB। OB की वैल्यू क्या है अपने पास, बोलो। OB ये टोटल लेंथ N। तो OD की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या होगी यहाँ पे L cos थीटा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो DC की या CD की, एक ही बात है। CD लिखो, CD लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ ये OC माइनस OD है। हाँ लिख सकती हूँ। OC किसके बराबर है टोटल, ये टोटल लेंथ है अपने पास R, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया R माइनस L cos थीटा, ये CD की वैल्यू है। फिर से रिकॉल कर लेते हैं, यहाँ पे थीटा एंगल को स्मॉल मान रहे हैं, तो ये जो साइड होगी BC ये बराबर होगी इस BD के, सिमिलर होगी, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने पाइथागोरस सॉरी यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाई है। ये अपना डिस्टेंस है L, इसको निकालने के लिए हमने cos थीटा का एंगल यूज किया, ये L cos थीटा आ गया और ये वैल्यू हो गई R माइनस L cos थीटा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से KQ अपॉन R माइनस L cos थीटा, ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन। अब माइनस Q चार्ज की वजह से निकालो, बताओ क्या आएगी। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ये वाला R हो जाएगा यहाँ पे अपने पास, तो हम क्या बोलेंगे ये और ये जो है ये अपने पास सिमिलर जाएगा, ये और ये। B की वैल्यू क्या आएगी अपने पास माइनस KQ अपॉन AC। AC को हम सिमिलर ले सकते हैं किसके, AE के, KQ अपॉन AE। थीटा एंगल स्मॉल है तो ये वाला है, ये जो AC लाइन लेंथ है इसको EC के कंपैरिजन में हम ले सकते हैं, EC। अब मुझे बताओ इस EC की लाइन क्या होगी, ये तो टोटल है R, ये एंगल है अपना थीटा, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। और ये चीज है अपने पास L, EC की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास माइनस KQ। EC बराबर होगा मेरा EO प्लस OC के। क्लियर, इसमें कोई डाउट। E से लेके C तक की लेंथ किसके बराबर होगी, EO प्लस OC के। OC तो पूरा क्या है मेरे पास R। अब इस EO की वैल्यू निकालनी है। EO की वैल्यू कहां से कैलकुलेट कर सकती हूँ मैं, इन ट्राइंगल AEO। EO क्या है फिर मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज OA cos थीटा। तो EO की वैल्यू हो गई OA cos थीटा या L cos थीटा, इसको लिख सकती हूँ मैं R प्लस L cos थीटा। एक बार R माइनस L cos थीटा, एक बार R प्लस cos थीटा। तो नेट पोटेंशियल मेरे पास क्या आ जाएगा KQ अपॉन R माइनस L cos थीटा माइनस KQ अपॉन R प्लस L cos थीटा। सॉल्व इसको आप करो, क्या आता है आंसर। नीचे इसका एलसीएम लो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला लग जाएगा। KQ यहाँ से बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। सॉल्व करो फास्ट, जल्दी बताओ मुझे क्या आता है। इधर इस साइड का हो गया, रब कर दूं क्या मैं ये वाला पोर्शन।
हो गया। नीचे फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस ऑफ आर माइनस एल कॉस थीटा, ब्रैकेट हटाओगे, साइन चेंज, आर आर गेट कैंसिल, तो ये हो गया आपके पास के क्यू 2l कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब वही कंडीशन लगाएंगे हम जो कंडीशन अपन ने पिछले लगाई है, क्यू इंटू 2l, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डाइपोल मोमेंट अपना, दैट इज पी, के पी कॉस थीटा। फिर केस कंसिडर कर ले किसका, आइडियल डाइपोल का। आइडियल डाइपोल में क्या करते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल स्क्वायर, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो ये क्या बचेगा, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अच्छा, इसी को यूज करके है ना, आप जो पिछले जो अपन ने फॉर्मूले डिड्यूस किए हैं इक्वेटोरियल लाइन के और दूसरे जो अपनी एक्सियल लाइन है, दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। बताओ कैसे, अगर एक्सियल पॉइंट में मानो एक्सियल पे, तो एक्सियल पे अपना एंगल कितना जाता है, ये अपना डाइपोल था माइनस क्यू और प्लस क्यू, यहाँ पे मैं थीटा एंगल मान रही थी, है ना। अगर मैं बोलती हूँ एक्सियल, तो इस थीटा का मतलब ये कोइंसाइड कर जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है ना। तो उस केस में v की वैल्यू क्या होगी बताओ, के पी कॉस 0 बाय आर स्क्वायर, ये चीज आएगी के पी कॉस 0 बाय आर स्क्वायर। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गया के पी बाय आर स्क्वायर। मतलब इसी फॉर्मूले से आपने जो एक्सियल वाला फॉर्मूला है वो भी डिराइव कर सकते हो, ये नोट्स में पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इसको ऐड कर लेना। और अगर मैं इक्वेटोरियल का कंसीडर करूं तो उसकी फिगर दिमाग में लाओ थोड़ा सा। इक्वेटोरियल लाइन के केस में क्या था, ये माइनस क्यू था, डाइपोल अपना ये प्लस क्यू, और ये थीटा था अपना 90 डिग्री। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू के पी कॉस 90 बाय आर स्क्वायर, और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 0। तो इसी फॉर्मूले से हम ये दो जो आगे के केस किए वो भी डिड्यूस कर सकते हैं, नोट्स में ऐड कर लेना, ये क्या इंक्लूडेड नहीं है। इस साइड का हो गया, रब कर लूँ। सबसे पहले पोटेंशियल का जो हमने कंसिडर किया था कि एक चार्ज को एक इन्फिनिटी पॉइंट से यहाँ तक लाने में अपने को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। अब आपको क्या करना है, सिस्टम ऑफ चार्जेस को मूव करना है, यानी 2 पॉइंट का 2 चार्जेस को आप एक साथ मूव करवा सकते हो, 3 को मूव करवा सकते हो, या चार्ज को मूव करवा सकते हो, ठीक है। तो एक चार्ज के लिए आपके पास था के क्यू 1 बाय आर स्क्वायर, अगर आपको 2 चार्जेस को मूव करवाना है तो वर्क डन कितना जाएगा आपके पास, के क्यू 1 2 बाय आर स्क्वायर, के क्यू 1 क्यू 2 बाय आर स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू W1 प्लस W2, दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसी तरह से इसको आप आगे भी डिड्यूस कर सकते हो। अगर आपका 3 पार्टिकल का सिस्टम है, 4 पार्टिकल का सिस्टम है, 10 पार्टिकल का सिस्टम है, तो उनको सेपरेटली आप कैलकुलेट करके और एडअप कर सकते हो। क्लियर।
फिर से आज के लिए बस इतना ही। फिर से समझा। फिर हम कल पढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस मैम और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको